अगर आप कहीं ना कहीं सोशल एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि यू आर नॉट बोर्न लाइक दैट एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. You deserve to be seen, you deserve to speak, and you deserve to take up space for yourself. Like, how did you learn to shrink yourself when you were born to rise? And what made you think that you are limited when the truth is that you are limitless and you can do whatever you set your mind to? When I'm saying this, I mean it. You can do whatever you set your mind to. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी इट्स नॉट योर वीकनेस, इट्स जस्ट लर्न रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी. एंड द गुड थिंग इज़ के जो चीज़ लर्न की जा सकती है उसको अनलर्न किया जा सकता है. इट्स लाइक रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. तो आज की वीडियो में हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे आपके माइंड की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सरोश और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. तो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन अ चाइल्ड, लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. जब एक बच्चा पैदा होता है, ही इज़ जस्ट क्राइंग. जब उसको भूख लगती है वो रो रहा होता है. जस्ट डोंट केयर अबाउट हिज सराउंडिंग के लोग क्या कहेंगे. नो, जस्ट क्राइंग, उसको भूख लगी है. ठीक है. सो ही इज़ इन हिज मोस्ट अथेंटिक फॉर्म. ठीक है. लेटर वो जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ग्रो करना शुरू करता है तो वो अपनी सराउंडिंग से चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है, सीख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है. तो यहाँ से चीज़ें थोड़ा डार्क होना स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज लाइक ऑल द बिलीव्स यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर सराउंडिंग डजंट मीन कि जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक ही हों. सो इन दैट प्रोसेस समवेयर यू लर्न के बीइंग सीन इज डेंजरस. आपकी बॉडी ने सीख लिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपनी एक एग्जाम्पल ऐड करूँगी कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आई वाज आई थिंक 3 to 4 years old. लाइक एक बच्चा इतना ही होता है जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है. तो आई वॉज अ वेरी शाई चाइल्ड. और वहाँ पे जब ब्रेक होती थी ना इवन, तो बच्चे ब्रेक में ग्राउंड में जाके खेल रहे होते थे एंड मैं अपनी स्टिल उसी जगह पर बैठ कर बच्चों को देख रही होती थी कि खेल रहे हैं. ओके ओके. वन डे आई डिसाइडेड कि मुझे भी उठना है इन बच्चों के साथ जाकर खेलना है. सो आई टुक द फर्स्ट स्टेप फॉर माई सेल्फ. मैं उठी और आई स्टिल रिमेंबर उधर ग्राउंड में ना एक बड़ा सा दरख्त था. तो मैं उस दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई. लाइक आई वॉज नॉट प्लेइंग अराउंड विद दोज चाइल्ड्स बट आई टुक द फर्स्ट स्टेप. तो वहाँ पे एक टीचर थी. वो ऑब्जर्व करती होंगी कि यार ये बच्ची जो है ना ये वैसे यहाँ पे बैठी रहती थी एंड नो शी हैड अ करेज टू लाइक स्टैंड अप और ये अब जाकर उधर ग्राउंड में खड़ी है बच्चों के पास. शी सेड इधर आओ. मैं गई एंड शी सेड कि तुम अपनी जगह से क्यों उठी हो, वापस जाकर बैठ जाओ. सीरियसली दैट मोमेंट crushed my whole courage. I never ever dared to stand up for myself ever again. कहीं ना कहीं मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि आई डोंट डिज़र्व टू बी सीन एंड आई डोंट डिज़र्व टू टेक अप स्पेस. लाइक यू हैव नो आइडिया, यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड. आप अगर कुछ भी किसी को कह रहे हैं यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट. इफ आई एम टॉकिंग टू यू हियर आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन यू. ठीक है. सो आई विल से कि इफ यू कैन से समथिंग नाइस then don't say anything at all because you matter a lot. You have no idea कि how much impact you are making on someone's life. So I will just say कि be kind to others and be kind to yourself. Anyways, रिसर्च भी यही कहती है कि आपकी ज़िंदगी के जो पहले 7 साल होते हैं तो उसमें आप जो चीज़ें अपनी सराउंडिंग से लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है. आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स बन जाते हैं जिसको लेटर ऑन आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बार बार. योर बॉडी लर्न थ्रू रेपिटिशन. तो वो कहीं ना कहीं लर्न प्रैक्टिस 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 दोबारा से रिपीट हो रहा है तो वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं. सो
कहीं ना कहीं हमने ये सीख लिया है कि बीइंग सीन इज़ डेंजरस। और जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो एकदम से आप पैनिक हो जाते हैं। हार्ट हार्ट एकदम से हार्ट बीट रेज हो जाती है एंड योर माइंड बिकम्स ब्लैंक। इट्स कॉल्ड सोशल एंजाइटी। लेट मी टेल यू समथिंग कि लाइक जब आप पैदा हुए थे यू वर नॉट बोर्न अ कॉन्फिडेंट बेबी एंड neither of like you were not born insecure, nothing, just the projection of your surrounding, just आपकी सोसाइटी की सराउंडिंग्स की प्रोजेक्शंस हैं जो आपके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट कर दी हैं। तो इस चीज़ को हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू डोंट रेजिस्ट दोज फीलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें आप किसी सोशल सिचुएशन में जाने वाले हैं एंड यू आर फीलिंग ऑल दैट एनजाइटी। ठीक है, यू नो दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट रेजिस्ट कि आप हम जब ये कह रहे होते हैं ना, नहीं मुझे एंशियस फील नहीं करना, डोंट डू दिस। जस्ट एक्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई दोज फीलिंग्स। और खुद से पूछेंगे व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग पैनिक। ओके, इट्स ओके टू फील दैट वे। जब आप उस फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे ये होगा कि दैट एंजाइटी विल लूज इट्स पावर। ओके, एंड देन यू नीड टू calm योर सेल्फ। ओके, जब आपकी बॉडी पैनिक सिचुएशन में है, इट्स इन फाइट और फ्लाइट मोड, तो आपके माइंड को कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि यू आर इन अ डेंजर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू calm योर सेल्फ। अपने आप को काम डाउन करना है आपने। वो आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू डीप ब्रीदिंग। तो चलिए अभी करके देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक डीप ब्रेथ लेना है आपने, गहरा सांस लेना है, होल्ड ऑन एंड देन जस्ट रिलीज इट। सो दिस वे आई वांट यू टू like stop this video right now and do this exercise and then come back to this video. Okay, गहरा सांस लेना आपने, होल्ड ऑन एंड जस्ट रिलीज। दिस वे 3 से 4 दफ़ा आप ये एक्सरसाइज करें एंड देन यू विल फील दैट यू विल फील सच अ काम कि मेरी बॉडी एकदम से इतनी काम हो गई है। जैसे कि डीप ब्रेथ, होल्ड ऑन and then just release and then repeat it for 3 to 4 times and then come back to this video. Okay, so I hope everyone is back now. So then next thing is I want you to replace your negative thoughts with the positive thoughts. ठीक है, आपने खुद से पूछना है, you can you can write it down somewhere. I always do that. आपने लिख लेना है what I'm feeling right now, या फिर खुद से पूछें okay what I'm thinking right now। मैं सोच क्या रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स कौन सी हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे, दे विल जज मी, आई थिंक द अदर पर्सन इज बेटर देन मी, ही कैन स्पीक much better than me. So that's what I'm feeling right now. Okay, now I want you to replace those negative thoughts with the positive. ठीक है, ठीक है। People will judge you for what? खुद से पूछना है। They will judge you because you're not perfect. Okay, no one is perfect and I don't want to be perfect. Remember one thing, you're not here to perform, you're here to exist. Like you deserve to take up space. अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, ठीक है, फिर उसमें अल्लाह ताला ने आपको भी पैदा किया है। सो इट्स मीन कि you deserve to take up space here, right? That's why you are here. And you deserve the equal rights as the others. That's it. So once you replace your negative thoughts with the positive ones, the next and the most important thing is, that's how I have overcome
my social anxiety, because once I was a very socially awkward person. तो it's called exposure. ठीक है, आपने खुद को सिचुएशन में एक्सपोज करना है. ठीक है, यू फील दैट एंजाइटी बिकॉज आपकी बॉडी ने कहीं ना कहीं लर्न किया कि बीइंग सीन इज डेंजरस. ठीक है, यू आर जस्ट फेमिलियर विद दिस पैटर्न. नाउ यू नीड टू रिप्लेस इट विद अ न्यू पैटर्न. उसके लिए आपने खुद को सिचुएशन में एक्सपोज करना है. इट्स कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू, कल आपने जाना है अपने वर्क प्लेस पे. इफ़ यूर स्टूडेंट, आपने कल कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वट एवर. आपने वहाँ पे जाके ना 3 से 4 लोगों को सलाम करना है, ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, हाल चाल पूछना है उनसे. ठीक है, फिर आपने कमेंट में मुझे बताना है कि उनका क्या रिएक्शन था. ठीक है, हाउ दे ट्रीटेड यू. मोस्ट ऑफ द टाइम उनका रिएक्शन इतना अच्छा होगा, लाइक यू विल थिंक कि पहले मैंने क्यों नहीं किया, वाई मैंने पहले इस तरह को क्यों नहीं एक्सपोज किया, वाई आई डिडंट डिड दिस थिंग बिफोर. And once you expose yourself into the situation, then repeat. Last and the most important step is repeat, because our body learn through repetition. ठीक है, तो आपने ये नहीं कह रही कि एकदम से आप किसी गैदरिंग में जाके खड़े हो जाएं, आप स्टेज पे जाके खड़े हो जाएं कि मैं ख़वातीन व हज़रात में तकरीर करने लगा हूँ. ठीक है, I want you to expose yourself gently into that situation, step by step. ठीक है, टारगेट सेट करेंगे, लाइक कल जाके मैं 3 से 4 लोगों को ग्रीट करूँगा, उनसे हाल चाल पूछूंगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करेंगे, मैं एक बंदे से इस तरह कम्युनिकेट करूँगा. एंड देन नेक्स्ट डे आई विल कम्युनिकेट विद द गैदरिंग्स. आई डिड द सेम. आई वॉज वेरी वेरी सोशली ऑकवर्ड पर्सन. लाइक मैं किसी से किसी फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग अ न्यू पर्सन, तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद हिम और हर. मैं सोच रही होती थी कि ये मुझे जज करेगा, करेगी. एंड आई वॉज नॉट एबल टू लाइक कम्युनिकेट इन द गैदरिंग्स. सो आई एक्सपोज माई सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन. ठीक है, क्योंकि मैं उसी ओल्ड बिलीव्स के साथ, उन पैटर्न्स में नहीं रहना चाहती थी. सो आई ओवरकम दिस थिंग स्टेप बाय स्टेप. एक पहले मैंने 1-on-1 एक बंदे से कम्युनिकेट करना शुरू किया है, एंड आई फेल्ट सेफ. आई सेड वाओ, इट्स नॉट डेंजरस. फिर उसके बाद मैंने गैदरिंग्स में कम्युनिकेट करना शुरू किया, एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई हैव माई ओपिनियन एंड इट मैटर्स, एंड आई डिजर्व टू टेक अप स्पेस फॉर माई सेल्फ. सो आई डिड दैट, एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम. ठीक है, एंड वंस यू एक्सपोज, देन रिपीट 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 until your body becomes familiar with this new situation. ठीक है, ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी ज़िंदगी के फॉर एग्जांपल 24 साल, लेट्स से 50 इयर्स आपने किसी जेल में गुजारे हैं. ठीक है, फिर एक दिन अचानक आपको आगे कोई कहता है कि तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो, एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद द फ्रीडम. आपने अपनी ज़िंदगी के वो 24 साल गुजारी उस जेल में. ठीक है, तो आपको नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो एकदम से आप डर जाएंगे. आप सोचेंगे कि आई एम सेफ हियर, मुझे यहीं रहना चाहिए. until you expose yourself to the outside world and you will see, फिर आप कहेंगे wow, world is so beautiful. So same is with the social anxiety. जब आप खुद को you are just unfamiliar with your new situation, just a feeling of fear of unknown. एक चीज़ जिसका हमें नहीं पता होता, हम उस चीज़ से घबरा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को फेस कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वाह, इट वॉज नॉट एज हार्ड एज आई थॉट. ठीक है, सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आई वुड से इट वॉज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.